क्या फोटोग्राफी की डिमांड होगी फ्यूचर में आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक? लेट्स फाइंड आउट। Get the basics right. Hello and welcome back to the channel. My name is Nishkam Bhatia and I make photography easy for the beginners. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन फ्यूचर फोटोग्राफी की डिमांड होने वाली है आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फोटोग्राफर्स को काम कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो ऑन एन एवरेज जो 50 से 70% फोटोग्राफर्स हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी मनपसंद का काम चूज़ करते हैं और अपनी मर्जी से ही काम करते हैं जब उन्हें जिस तरह का काम पसंद आता है। और बचे बाकी के 30% जो होते हैं वो लोग जॉब्स करते हैं, जिस तरह से वेडिंग स्टूडियो के अंदर जॉब्स मिलती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर जॉब्स मिलती है, एड एजेंसीज के अंदर जॉब्स मिलती है। तो बाकी के जो बचे फोटोग्राफर्स हैं वो लोग जॉब पसंद करते हैं। कोरोना ने इस दुनिया पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया और फोटोग्राफी भी उनमें से एक है। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही रहने वाला है? जानकारों की माने तो हाँ, कोरोना हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाए। यानी कि जितना पावरफुल ये पहले था, हो सकता है धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सावधानी ना बरतें। कोरोना के बाद फोटोग्राफर्स को जो सबसे पहली चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी सर्विसेज के अंदर, वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। यानी कि आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स जैसे कि फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स, इस तरह की चीज़ें अपने साथ हमेशा कैरी करनी पड़ेगी जब भी आप काम पर जाएंगे। इससे आप अपनी और अपने क्लाइंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट उन्हीं को चूज़ करेंगे जो लोग अपनी सर्विसेज के अंदर ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके चलेंगे। आपको उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि WHO या आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है, जिस तरह से 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजर। तो गाइस, फोटोग्राफी हमेशा से डिमांड में रही है और आने वाले समय में भी डिमांड में रहेगी। तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि फोटोग्राफी भी डिमांड में रहेगी फ्यूचर के अंदर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उस टाइम तक आने के लिए। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि न्यूज़पेपर्स बिना फोटोग्राफ्स के, या फिर जो आप सोशल मीडिया चलाते हैं, कोई वेबसाइट चलाते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, उनमें अगर फोटोग्राफ्स नहीं रहेंगी तो सोचो कि ब्रांड किस तरह से अपने आप को प्रमोट करेगी। तो फोटोग्राफ्स काफ़ी इमोशनल रोल प्ले करती हैं स्टोरी टेलिंग के अंदर। स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोटोग्राफ्स। आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी पड़ेगी कोरोना पैंडेमिक के साथ में। लेकिन मुद्दा ये है कि काम कब मिलेगा। आप किसी भी तरह के काम कर रहे थे, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर का, चाहे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर थे, चाहे आप रियल एस्टेट फोटोग्राफर थे, जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस हटते जाएंगे धीरे धीरे आपके पास में क्लाइंट्स की कॉल आनी भी चालू हो जाएगी। लेकिन जब तक आपके पास क्लाइंट्स की कॉल नहीं आ रही है, जब तक आपको काम नहीं मिल रहा है, तब तक आप एज अ फोटोग्राफर क्या कर सकते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने इन फ्यूचर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए? अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। इस टाइम का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के सिक्योर करने के लिए। और जानकारों की माने तो यही बिल्कुल सही समय है अपना होम बिजनेस सेटअप करने का। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि आपको एक स्टूडियो सेटअप करना है बाहर, या आपको एक स्टूडियो स्पेस रेंट पे लेना है और अपना काम स्टार्ट करना है, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर का हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर का हो, या जो भी सर्विसेज आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफर की देनी हो, उस तरह से अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको अभी से चालू करना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंड में श्योर हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले आप एक अपना पेज लीजिए, उस पर अपना प्रॉपर बिजनेस प्लान लिखिए कि आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, उसका बजट क्या रहेगा, उसका प्राइस क्या रहेगा, आप किस तरह के प्रपोजल्स भेजेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आप अपना रेट खुद का डिसाइड किस तरह से करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट बनाई थी इसके रिलेटेड, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहाँ से आप उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप क्लाइंट के सामने अपना प्रपोजल रख सकते हैं। उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है अपने बिजनेस को, जिसके लिए आपको हो सकता है एक CA की मदद लेनी पड़े, या फिर आप ऑनलाइन रिसर्च करके किस तरह से आप खुद का बिजनेस सेट कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस रजिस्टर कीजिए। तो मेरे हिसाब से जो फोटोग्राफी का बिजनेस है वो LLP के अंडर में आना चाहिए। आप LLP गूगल पे सर्च कीजिए, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी कि किस तरह से एक LLP बिजनेस को रजिस्टर किया जाए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या आपको ID प्रोवाइड करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ताकि आप अपना एक बिजनेस अच्छे से सेटअप कर पाएँ और उसको स्मूथली रन कर पाएँ। तो बिजनेस सेटअप करने के बाद में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है गूगल बिजनेस पे लिस्ट होना है। तो गूगल बिजनेस का जो बेसिक सा क्राइटेरिया वो ये है कि कोई भी अगर आपके आसपास सर्च करेगा, मान लीजिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आप रहते हैं नागपुर में, तो कोई सर्च करेगा कि वेडिंग फोटोग्राफर इन नागपुर, तो उसमें काफ़ी सारी लिस्टिंग्स दिखाएगा बिजनेस फोटोग्राफी से रिलेटेड, जिसमें हो सकता है कि आपका नाम भी रैंक करे। तो उस चीज़ को किस तरह से करना है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए गूगल बिजनेस और अपना बिजनेस को सेट कीजिए। वहाँ पे अपनी सर्विसेज लिखिए, अपना टाइमिंग लिखिए, इंस्टाग्राम लिंक छोड़ दीजिए जहाँ पर लोग आपका काम देख सकें और आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। देन आगे बढ़ते हैं कि आपको इसके अलावा क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी
अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक। देखो, अगर आपको फोटोग्राफी बहुत अच्छे से आती है लेकिन अगर आप मार्केटिंग में बिल्कुल लो हो, अपनी सर्विस को मार्केट करने में आपको बिल्कुल नहीं पता है कि मार्केट किस तरह से काम करती है, तो आपके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं क्लाइंट तक पहुंचने में और उसको अपनी सर्विसेज सेल करने में। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो सीखनी है वो मार्केटिंग सीखनी है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या गूगल पे ढेरों सारे आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, कि आप किस तरह से खुद का फोटोग्राफी बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इस फ्री टाइम के अंदर इस फ्री टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर देंगे आप, जितनी ज़्यादा उसकी स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका फ्यूचर जो है सिक्योर रह पाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर किस तरह की कॉम्पोजिशंस चल रही हैं जो कि बिकती हैं फोटोग्राफ्स, जो कि क्लाइंट पसंद करता है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा फोटोग्राफर ज़्यादा क्लाइंट्स लेकर जा रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो उस पर्टिकुलर फोटोग्राफर की रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखिए कि किस तरह की कॉम्पोजिशंस क्लाइंट को पसंद आ रही है, किस तरह की फोटोग्राफ्स बिक रही हैं, और अपना इम्प्रोवाइज़ करके उन कॉम्पोजिशंस के अंदर अपना खुद का प्रोडक्ट एक लेकर आइए, अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए उसके अराउंड, जो कि आपका क्लाइंट आसानी से पसंद कर सके। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी फोटोग्राफी टेक्निक्स जो कि लेटेस्ट आ रही हैं और लाइटनिंग टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फ्यूचर के साथ नहीं चलोगे तो आप वहीं पे रुके रह जाओगे। आपको फ्यूचर के साथ चलना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा फ्यूचर के साथ में। अदरवाइज जो टेक्निक आपसे ज़्यादा अच्छे से जानता है वो आपसे आगे निकल कर काम ले लेगा। आजकल का क्लाइंट बहुत स्मार्ट है, उसको हर टेक्निक के बारे में पता है जो फोटोग्राफी में होती है, क्योंकि गूगल पे ढेरों आर्टिकल्स हैं कि वेडिंग फोटोग्राफर, प्रोडक्ट फोटोग्राफर, एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफर को चूज़ करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप में वो सब चीज़ें हैं, अगर आप में वो सब चीज़ें आती हैं, आपको वो सब चीज़ें पता है किस तरह से काम करती हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस क्लाइंट के साथ में काम करने में। देन इसके बाद अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आपने बिल्कुल शुरुआत की है इस बिज़नेस की, अगर आप बिल्कुल एक बेसिक लेवल पर हैं, तो सबसे पहली चीज़, अभी तक जो आप फोटोग्राफ्स खींचते आए थे, ट्रीज़ की खींची, लैंडस्केप खींचा आपने, या फिर कुछ भी रैंडम कैप्चर्स कर रहे थे, लेकिन अब आपको उन फोटोग्राफ्स को सीखना पड़ेगा कमर्शियल फ़ोटो क्वालिटी किस तरह से अचीव किया जाए। इसके बाद एक जो आखिरी चीज़ बचती है वो ये है कि आपको एक अपना पोर्टफोलियो, अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार रखना पड़ेगा, चाहे वो प्रिंट के अंदर हो और या फिर वो एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो। और अगर आप मेरी राय माने तो आप दोनों ही तैयार रखिए, एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी और एक प्रिंट पोर्टफोलियो भी। ऑनलाइन पोर्टफोलियो उन क्लाइंट को भेजिए जिनसे आप मिल नहीं सकते पर्सनली, और प्रिंट पोर्टफोलियो आप उन क्लाइंट्स को दिखाइए जिनसे आप पर्सनली मिल सकते हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप सीखना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, अपना सीए से मिलकर या फिर ऑनलाइन सर्च करके कि आप अपना एलएलपी बिजनेस किस तरह से सेटअप करें। उसके बाद आपको गूगल बिजनेस पे या काफ़ी सारे जो पेजेस हैं ऑनलाइन उस पर रजिस्टर करना है, जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुँचा सकें। थर्ड थिंग इज़ आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए खुद की सर्विसेज की। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, उस पर आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट करिए, उस पर आप अपना पोर्टफोलियो लिस्ट करिए, अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करिए। और इसमें एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो होगा उतने चांसेस आपके ज़्यादा है क्लाइंट्स को अचीव करने के। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कमर्शियल लेवल की फ़ोटोग्राफ्स खींचनी पड़ेगी, हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स खींचनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स एक बहुत महंगे कैमरा से खींच सकते हैं। आपको कमर्शियल लाइटिंग सीखनी पड़ेगी। कमर्शियल, जिस तरह से आप मैगजीन के अंदर फोटोग्राफ्स देखते हैं या फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ की फैशन फोटोग्राफ्स देखते हैं या फिर बिल बोर्ड्स के ऊपर जो फोटोग्राफ्स लगी होती हैं, वो किस क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, आप उस फोटो को और अपनी फ़ोटो को कंपेयर करके देखिए। तो देखिए कि लाइट किस तरह से अफेक्ट कर रही है कमर्शियल फ़ोटो को और आपकी फ़ोटो को। अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स के अंदर भी कमर्शियल लाइटिंग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप सीख सकते हैं, यानी कि ये पूरी वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क ही दिया एक तरह से। आप मार्केटिंग सीखिए, आप अपना बिजनेस सेटअप करना सीखिए, आप अपना कमर्शियल लाइटिंग सीखिए किस तरह से की जाती है, आप अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को एनहेंस कीजिए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह के क्लाइंट को टैकल करने में आसानी रहे। तो जो अभी का जो टाइम है सबसे क्रूशियल टाइम है। अगर इस टाइम को आपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, इस टाइम को आपने अच्छे से कंज्यूम कर लिया अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के अंदर, तो आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको एक हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे कि नई चीज़ों को सीखने की और मार्केट में किस तरह से काम होता है वो करने की। एंड आई बेट कि आपने अपने आसपास काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जिनकी फ़ोटोग्राफ्स आपसे बहुत बहुत कम क्वालिटी के हैं, लेकिन फिर भी उनको काम मिल रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो अपनी मार्केटिंग करना अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि अपनी जो फोटोग्राफ्स है उसको सेल किस तरह से किया जाता है। बस अगर आपको ये टेक्निक आ गई, अगर आपने सेलिंग टेक्निक सीख ली अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए। तो कंक्लूडिंग दिस वीडियो और कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि वक्त है, गुजर जाएगा और काली रात के बाद एक नया सवेरा निकल कर आएगा। तब तक लगे रहो, मेहनत करते रहो। जितने आप एफर्ट्स लगाओगे, जितना मार्केट के ऊपर नज़र रखोगे, जितना आप एफिशिएंटली काम करोगे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के अंदर, उतना ही बढ़िया आप अपना फोटोग्राफी बिजनेस को सेटअप कर पाओगे। इसी के साथ मैं निष्काम भाटिया आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हंसते रहिए।